इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, मुंबई में जो कल हादसा हुआ था, सिंधु रत्न हादसा हुआ था, उसके बाद नेवी चीफ ने एडमिरल डीके जोशी ने इस्तीफा दे दिया था, जिसके बाद अब खबर आ रही है कि वाइस एडमिरल शेखर सिन्हा भी इस्तीफा दे सकते हैं। पश्चिमी कमान के प्रमुख हैं और ये इस्तीफा दे सकते हैं। हम आपको बता दें, पनडुब्बी सिंधु रत्न में अचानक से ट्रायल के दौरान जो रूटीन उनकी ट्रेनिंग होती है, उस दौरान धुआं निकलना शुरू हो गया था। बताया जा रहा था कि बैटरी में लीकेज की वजह से धुआं निकलना शुरू हो गया, जिसके बाद अंदर जितने भी नौसैनिक मौजूद थे उन्हें सफोकेशन होने लगा, उन्हें परेशानी होने लगी, जिसके बाद उन्हें एयरलिफ्ट किया गया और तब जाकर अब बताया जा रहा है कि उनकी स्थिति ठीक है। इसको लेकर नेवी चीफ एडमिरल डीके जोशी ने अपना इस्तीफा दे दिया, जिसके बाद उनका इस्तीफा भी मंजूर हो गया। और अब जो खबर आ रही है उसके बाद बताया जा रहा है कि वाइस एडमिरल शेखर सिन्हा भी इस्तीफा दे सकते हैं। और इस वक्त हमारे साथ हमारे न्यूज रूम से हमारे वरिष्ठ संवाददाता गौरव सावंत जुड़ गए हैं। गौरव, एक के बाद एक इस्तीफे, क्या मायने निकाले जाए इसके? नौसेना प्रमुख एडमिरल डीके जोशी के त्यागपत्र के बाद एडमिरल शेखर सिन्हा का नौसेना में रहना संभव नहीं लग रहा था, क्योंकि अगर नैतिक जिम्मेदारी एडमिरल डीके जोशी ने खुद ली तो ऑपरेशनल जिम्मेदारी पूरी की पूरी पश्चिमी नौसेना कमान की एडमिरल शेखर सिन्हा के हाथ में थी। हमारे सूत्रों के मुताबिक एडमिरल सिन्हा कल शाम से ही बहुत चिंतित थे और उन्होंने अपने करीबी कुछ लोगों को कहा कि वो भी इस्तीफा देना चाहते हैं, वो भी त्यागपत्र देना चाहते हैं और इसके लिए वो बस यही प्रतीक्षा कर रहे थे कि जैसे ही आईएनएस सिंधु रत्न जो पनडुब्बी है, किलो क्लास रूसी पनडुब्बी, जैसे ही वो मुंबई हार्बर में आ जाती है, जो सैनिक जो नाविक उस पर है, जो सेलर्स उस पर हैं, वो उनसे बात करना चाहते थे, उनकी खैरियत जानना चाहते थे और उसके बाद अब वो विमान से दिल्ली आएंगे, रक्षा मंत्री से मिलेंगे और वो भी अपना इस्तीफा देने की पेशकश करेंगे। निर्णय ये रक्षा मंत्री ए.के. एंटनी पर है, क्या वो ये इस्तीफा स्वीकार करते हैं या नहीं। गौरव, लेकिन समझना चाहेंगे, एक के बाद एक, पिछले साल जिस तरह से अगस्त में सिंधु रक्षक हादसा हुआ था, उसके बाद से लेकर अब तक देखें तो लगभग बताया जा रहा है कि 10 हादसे इस तरह के हो गए हैं। जिम्मेदारी किसकी बनती है, कौन लेगा जिम्मेदारी, बड़ा सवाल। निश्चित तौर पर एक के बाद एक 10 हादसे पिछले 11 महीनों में नौसेना से अगर बात की जाए, और मेरी एडमिरल डीके जोशी से इस बारे में बात हुई थी जब मैंने उन्हें इंटरव्यू किया था, तब उन्होंने ये कहा था कि हमारी दृष्टि में केवल उस समय तक 3 बड़े हादसे हुए थे। सिंधु रक्षक, जो आपने बिल्कुल सही कहा, 14 अगस्त को 18 नौसैनिक उसमें मारे गए थे। उसके बाद आईएनएस तलवार का इंसिडेंट हुआ था, जब आईएनएस तलवार जो स्टेल्थ फ्रिगेट है वो एक मछुआरों की नाव से टकरा गया था। और उसके बाद अभी का यह हादसा, नौसेना की दृष्टि में केवल 3 बड़े हादसे हुए हैं। उसके अलावा नौसेना का यह दावा है कि क्योंकि और सवाल यही बना रहेगा गौरव, क्योंकि इस्तीफा देने भर से मात्र इससे कुछ नहीं होता है, जिम्मेदारी लेनी होगी ताकि आगे इस तरह की चूक ना हो, इसको ध्यान में रखना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका।